कम इन सर। प्लीज़ कम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। बैठ। थैंक यू सर। लक्ष्मी जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। सर 1000988। वेरी गुड। लक्ष्मी जी, आप मुरैना से हैं। जी सर। मुरैना ज़िले के बारे में कुछ 5 खास बातें बताइए। सर मुरैना ज़िले में चंबल नदी वहाँ से होकर प्रवाहित होती है एवं बीहड़ का निर्माण करती है। दूसरा सर वहाँ पे राष्ट्रीय घड़ियाल केंद्र है जहाँ पे घड़ियाल का संरक्षण होता है। तीसरा सर वहाँ पे प्राचीन स्थल हैं जिसमें मितावली, पड़ावली एवं बटेश्वर के मंदिर हैं एवं कड़कनाथ काकड़मठ मंदिर है सर। एवं सर मुरैना में राम प्रसाद बिस्मिल जी का मंदिर है, एकमात्र शहीद मंदिर। एवं सर वहाँ पे सर मैं 4 ही याद कर पा रही हूँ। ठीक है। तो मुरैना ज़िले में कौन कौन सी फसलें होती हैं? सर सरसों, गेहूँ, बाजरा। सरसों, गेहूँ, बाजरा। सर मुख्यतः सरसों। जी, मुख्यतः सरसों होती है। मुख्यतः सरसों होती है। ये रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है? सर रबी की। रबी की फसल है। कब बोई जाती है? सर सॉरी सर। नहीं मालूम? कोई बात नहीं। पशुओं के लिए कौन कौन सा चारा उपलब्ध है मुरैना ज़िले में? सर गेहूँ का भूसा, बाजरे का जो बूला होता है वो, और सर सरसों का भी भूसा, बाकी बरसीम होती है सर। यस। अच्छा। तो मुरैना ज़िले में दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है एमपी में। तो ऐसी क्या वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं या क्या आपका इन्वायरमेंटल वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है? आपके फादर जो है ना शायद कृषि कार्य करता है। यस सर। आप कृषक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं, यस सर। है ना? अच्छा, तो पापा जी कौन कौन सी फसलें बोते हैं? सर गेहूँ और सरसों और। गेहूँ और सरसों। यस सर। तो खरीफ में कोई फसल नहीं बोता है? सर बाजरा भी करते हैं। बाजरा भी बोता है। यस सर। अच्छा, बाजरा कौन सी किस्म का बोया जाता है? सर गर्मियों में बोया जाता है एवं सर्दियों में काटा जाता है। नहीं नहीं, मतलब बीज कौन सा बोया जाता है? नहीं वाला। अच्छा, तो ये गेहूं की फसल में यानी कि आपके यहाँ कौन सी खाद लगाई जाती है? सर मैंने पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं है? पापा खेती करते हैं, पढ़ना थोड़ी है। नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पशुपालन का काम भी होता है? यस सर। तो कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? सर गाय और भैंस, अभी भैंस पालन। भैंस पालन। भैंस कौन सी ब्रीड की है? सर मुर्गा। मुर्रा। यस सर। अच्छा, आपके एरिया में और कौन कौन सी पाई जाती हैं? सर मुर्रा, भदावरी, दो सर बेसिकली ज़्यादातर यही मुर्रा, पाई। बदावरी। यस सर। तो बदावरी क्यों नहीं पालते हैं आपके यहाँ? सर अभी भदावरी नहीं पाली है सर, थोड़ी कॉस्टली पड़ती है वो। बदावरी? नहीं सर, फैट परसेंट है उसका ज़्यादा, लेकिन थोड़ी महंगी आती है। अच्छा, यस सर। और मुर्रा सस्ती रहती है? नहीं सर, कंपैरेटिवली बराबर ही रहते हैं। नहीं, मतलब बदावरी सस्ती रहती है कि मुर्रा सस्ती रहती है? मुर्रा। मुर्रा सस्ती रहती है। अच्छा, मुर्रा मुख्य रूप से प्रजाति कहाँ की है? सॉरी। मुर्रा प्रजाति मुख्य रूप से कहाँ से बिलोंग करती है? ओरिजिन प्लेस क्या है उसका? सॉरी। और बदावरी का? मुरैना सर। मुरैना यस सर। कि भिंड? नहीं सर, मुरैना। अच्छा। यस सर। अच्छा, ये आपने पढ़ा है कि सुना है कि देखा है? पढ़ा है सर। पढ़ा है। अच्छा, आप वैक्सीनेशन भी करते हैं, यस सर। है ना? तो एफएमडी के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? सर पॉलीवैलेंट वैक्सीन। ओके। और एचएस के लिए? एचएस वैक्सीन के नाम से आता है सर। अच्छा, आपके मुरैना ज़िले में मुख्य रूप से पशुओं में कौन सी बीमारी होती है? सर मुख्यतः एनिस्ट्रस देखने को मिलता है ज़्यादातर पशुओं में। एवं सर प्रोलैप्स के केसेस मिलते हैं सर।
मैस्टाइटिस मुख्यतः रूप से मिलता है। जी सर। आचार्य विद्यासागर पशुधन योजना ये क्या है? सर ये राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन करना एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के बारे में बताएं। सर यह मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। और सर इसमें पहले और पहले पाव का प्रावधान है। और सर इसमें 25 पशु की इकाई दी जाती है एवं 36 लाख रुपए की राशि दी जाती है। उसमें 25 पशु मिलते हैं। पहली सर राशि 11 लाख रुपए दी जाती है जो शेड बनाने के लिए दी जाती है, एवं दूसरी राशि 9 लाख रुपए दी जाती है जिसमें 9 पशुओं के लिए रहती है। फिर 8-8 की सर 2 इकाइयाँ रहती हैं जिसमें 8-8 पशु मिलते हैं। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में गाय की प्रमुख कौन कौन सी फसलें नस्लें पाई जाती हैं? सर गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर। अच्छा, ये चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में सर। पक्का? ये बागपत में, बागपत यूपी, बागपत मेरठ के पास। मेरठ के पास में। यस। ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? जैसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये इज्जत नगर बरेली में है ना? IBRI। आपकी हॉबी है माँ से बात करना, यस सर। तो माँ से बात करने से आपको क्या लाभ होता है? माँ से सभी लोग बात करते हैं, यस सर। तो आप क्या स्पेशली कैसे बात करते हैं? नहीं सर, जब भी मैं परेशान होती हूँ या फिर मुझे कोई समस्या का हल समझ में नहीं आता है, तो मैं जब अपनी मम्मी से बात करती हूँ तो बहुत ही सहज फील करती हूँ और उनसे मतलब आसानी से जो भी परिस्थिति है वो शेयर कर पाती हूँ। तो सर वो मुझे जो भी सलाह देती हैं मतलब मैं उसके अनुसार कार्य करती हूँ, मुझे हमेशा लाभ होता है सर उससे। अच्छा, पिछली बार आपने माँ से किस अपनी समस्या के बारे में डिस्कस किया था और उन्होंने क्या समाधान बताया और आपको, और क्या उससे लाभ हुआ आपको? सर जैसे कल मैं इंटरव्यू देने आई थी तो मैंने उनको बताया था कि मैं बहुत पैनिक कर गई थी और ब्लैंक हो गई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं है, सबका होता है, सबके साथ होता है, और अच्छे से जाना भगवान का नाम लेके, और कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। तो उससे क्या लाभ हुआ आपको? सर अभी मैं अच्छे तरीके से दे पा रही हूँ, बात कर पा रहे हैं। जी सर। वेरी गुड। अच्छा, आपकी हॉबी कुकिंग भी है? जी सर। तो क्या बनाते हैं आप? सर नॉर्मली जो घर में दाल चावल रोटी सब्जी, तो बेसिकली मुझे साबूदाने की खिचड़ी बनाना पसंद है। साबूदाने की खिचड़ी? यस सर। अच्छा, तो उसमें क्या क्या मटेरियल डलता है? सर साबूदाना, तेल, जीरा, नमक और सर राई। अच्छा, आप अभी प्रचंड में वर्किंग है, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी AVFO में, तो आप फील्ड में काम करने के लिए जाते ही हैं, तो वहाँ पर कभी कोई ऐसी स्थिति बनी कि कोई किसान आपसे नाराज़ हो गया हो और वो आप पर यानी कि हावी हो रहा हो, ऐसा कभी हुआ? यस सर। किस बात को लेकर के? सर एक बार इंजेक्शन लगाया हुआ था तो थोड़ा सा ब्लड उसमें आ गया था, तो वो नाराज़ हुए थे, तो हमने उनको समझाया था कि ये नॉर्मल है और हो जाता है कभी कभी, कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप थोड़ा सा आइस फर्मेंटेशन करना तो वो सही हो जाएगा। फिर वो कन्विंस हो गए थे? यस सर। पहली बार ऐसा हुआ था कि पहले भी एक आध बार हुआ था कभी? पहले भी हो चुका है। अच्छा, यस सर। तो उनको कैसे कन्विंस करते हैं आप? किसी टाइप से बस समझा के उनको? हाँ सर, वो समझ जाते हैं मतलब उनको बताया हुआ है कि पहले भी और भी पशुपालकों के साथ होता है, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है और वो रुक जाता है उससे। अच्छा अच्छा। अच्छा, मान लीजिए कहीं पर FMD फैल जाता है यस सर। और किसी गांव में, और वहाँ पर 2 पशु बहुत ज़्यादा निगे हुए हैं, FMD से ग्रसित हो गए, एक सरपंच साहब का पशु है, एक सामान्य किसान का है,
ठीक है, तो आप सबसे पहले किस का ट्रीटमेंट करेंगे? सर मैं कोशिश करूँ कि दोनों का कर पाऊँगी। नहीं, एक टाइम में देख के ही कर पाओगे ना आप? तो सर मैं सरपंच के पास जाना प्रेफर करूँगी सर। क्यों? और गौ सेवक जो मेरे फील्ड में रहते हैं उनको सामान्य के पास भेज दूँगी ऐसा क्यों? सर, क्योंकि सर सरपंच उच्च पद पर रहते हैं और ज़्यादा हल्ला और मतलब थोड़ा अतिक्रमण फैला सकते हैं, इस वजह से। तो मतलब प्रेशर में आके कोई भी काम कर देंगे आप? यदि विधायक की गाय है बीमार और सरपंच की, तो आप विधायक के यहाँ जाएंगे? मतलब कोई पशु को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप व्यक्ति को ध्यान में रखेंगे? नहीं सर, पशु की स्थिति के अकॉर्डिंग मैं कार्य करूँगी। और यदि सर दोनों के पशु में से ज़्यादा अगर किसान का है तो पहले उसके पास जाएंगे। तो यही तो आपको जवाब देना था, है ना? जो आप सरपंच साहब के यहाँ पहुँच रहे हैं, उससे बेहतर है कि भाई हम दोनों पशुओं की स्थिति को देखेंगे, कौन की ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसका ट्रीटमेंट पहले करेंगे। ठीक है, यस सर। मतलब दोनों पशुओं को देखने के बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। यस सर, ये आपने नहीं बोला? मैं ध्यान रखूँगी सर। जी, ठीक है। गरिमा जी, ये बताइए, जैसे एनाटोमी को हम पढ़ते हैं, उसमें क्या किसका अध्ययन करते हैं हम? सर आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं सर। आंतरिक अंगों का अध्ययन मतलब जो आपके पशु और मानव दोनों? नो सर, पशुओं का एनाटॉमी है सर, तो पशु के भी और मनुष्य के भी। यदि वेटनरी एनाटॉमी है तो सर पशुओं के आंतरिक अंगों की ठीक है। ये बताइए, मैमिलिन हिस्टोलॉजी क्या होती है? मेमोरी ग्लैंड के सर टिश्यू जो रहते हैं उनका अध्ययन। उनका अध्ययन, यस सर। ठीक है। ये बताइए, मध्य प्रदेश की कुछ योजनाओं के बारे में बताइए जो कि एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में चल रही हैं। सर आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, दुधारू पशु प्रदाय योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, समुन्नत पशु प्रजनन योजना, मुर्रा पाड़ा का प्रदाय, 10+1 बकरी इकाई का प्रदाय, अनुदान पर नर बकरा प्रदाय, नंदीशाला योजना। ठीक है। ये बताइए, रैबिट की फार्मिंग अपने कहीं पर की जाती है? रैबिट फार्मिंग? सॉरी सर। ठीक है। ये बताइए कि जो है आपका एनिमल्स में अगर हम बात करें तो माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है? माइटोसिस सर हेलो सर मैंने पढ़ा हुआ है बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइए, पोल्ट्री ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं? सर पोल्ट्री की इंग्लिश, मेडिटेरियन, अमेरिकन और सर एशियाटिक और इंडियन, ठीक है। 4-5 भागों में विभाजित किया गया है सर। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपका लाइफ स्टॉक यस सर। के लिए कुछ किसानों को सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से? यस सर। किस तरह से दी जाती है? सर जो योजनाएं चल रही हैं उनके माध्यम से। तो उसमें योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन उसके लिए कुछ किसानों के लिए कुछ ये सुनिश्चित किया जाता है ना कि भी ये क्राइटेरिया होते हैं, उसको अगर फुलफिल कर रहा होगा तभी देंगे, या सभी को दे सकते हैं? नो सर, कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। ठीक है। ये बताइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और एनिमल हस्बेंड्री में उसका उपयोग कैसे होता है? सर जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले जीन्स का उपयोग करके पशुओं में उसका उपयोग किया जा रहा है, जिससे अच्छी नस्ल के पशुओं का उत्पादन हो सके। अच्छा, ये बताइए, आज ये बताइए, सैनिटेशन और हाइजीन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर सैनिटेशन मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड सर हाइजीन मीन्स
सॉरी सर। चलिए, ये बताइए फॉडर प्रोडक्शन क्या होता है? चलिए, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सर मेंडल्स ने मटर पे काम करके कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे, उनको मेंडेलियन प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स किसके रिगार्डिंग दिए गए थे? जेनेटिक्स सर। जेनेटिक्स। यस सर। तो एक या दो प्रिंसिपल्स बता सकते हैं? यस सर। बताइए। लॉ ऑफ यूनिवर्सल असॉर्टमेंट और सर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सर लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। यस सर। अच्छा बताइए फिजियोकेमिकल क्या होता है? चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। एक्सटेंसिव एजुकेशन का एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस में क्या उपयोग है? सर एक्सटेंशन एजुकेशन द्वारा जो भी रिसर्च वगैरह होती हैं वेटनरी फील्ड से रिलेटेड या पशुपालकों के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें हैं उन वो सर रिसर्चर से फार्मर तक पहुंचाई जाती है। ठीक है सर, कंटिन्यू। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी ये बताइए कि मिल्क प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है? सर पहला स्थान। पहला स्थान है। तो ये बताइए कितना परसेंट मिल्क का कंट्रीब्यूशन करता है भारत ऑल वर्ल्ड में? सर मुझे कोई आइडिया है? मध्य प्रदेश का याद है सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए पूरे अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सा स्टेट है जो पहला स्थान रखता है मिल्क प्रोडक्शन के हिसाब से? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितना कंट्रीब्यूशन करता है इंडिया के अंदर मिल्क के लिए? सर अप्रोक्सीमेटली 14%। 40 के 14? 14 सर। 14। यस सर। ओके। और ये मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है इसमें? सर मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। अच्छा, कितना करता है ये? सर 9%। 9%। अच्छा ये बताइए एक चीज़ और बता दीजिए, मध्य प्रदेश में पहला स्थान किसका है मिल्क प्रोडक्शन में? सर मुरैना का। मुरैना। तो मध्य प्रदेश में मुरैना कितना कंट्रीब्यूशन करता है? सबसे ज़्यादा उसी का है ना? यस सर। तो कितना करता है लगभग, कोई आइडिया है? नो सर। ओके। अच्छा ये बताइए मिल्क का पीएच मान कितना होता है? 6.6 से 6.8। ओके। एक चीज़ और बताइए आप, जो एग प्रोडक्शन में इंडिया में कौन सा स्टेट है जो पहला स्थान रखता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओके। अच्छा कुछ जैसे कुछ ऐसी ब्रीड्स बताइए इनमें जो एग प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं इंडिया के अंदर, पता है आपको? वाइट लेगहॉर्न। और कड़कनाथ। अच्छा कड़कनाथ जी मुर्गा कहाँ पे पाया जाता है? सर झाबुआ। झाबुआ में। ओरिजिन है सर। अच्छा ये मतलब इसकी खासियत क्या है? सर इसको काला मासी बोलते हैं। जो इसका मीट रहता है वो काले रंग का होता है। अच्छा बस रंग से नहीं सर, और उच्च गुणवत्ता का होता है और एफ्रोडिजिक प्रॉपर्टी होती है सर। ओके। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो एनिमल्स में क्लोनिंग सबसे पहले कब हुई, वो किस में हुई, उसका क्या नाम था? सर सीप में हुई थी, डॉली नाम है सर। कब हुई थी ये बता पाएंगे? सर सन मुझे याद नहीं। ओके। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो अपने अभी पशुपालन मंत्रालय जिसके पास है, क्या नाम है उनका? सर लखन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री लखन पटेल। मुख्यमंत्री? नो सर, माननीय मंत्री लखन पटेल। अच्छा अभी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसके पास है अपने मध्य प्रदेश का? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बोले? राजेश रंजन। राजेश रंजन। ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सर शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान के पास सेंट्रल में है हाँ। ना? हम एमपी की बात कर रहे हैं, तो एमपी का पता है आपको? नो सर।
ठीक है, देख लीजिए। आप ये बताएं जो ऑपरेशन फ्लड है क्या है और कब से स्टार्ट हुआ और इसका फादर किसको कहते हैं? सर ऑपरेशन फ्लड 1965 में लाया गया था। इसके 3 फेज हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उनके वो डेट बताइए, मतलब ईयर बताइए कब कब सर स्टार्ट हुए थे ये पहला एरोप्लेन्स? 1965 से 1976 तक, ठीक है। दूसरा 76 से 80 और तीसरा सर 81 से 85। ओके, ये इसके फादर किसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस सर। क्यों क्यों बोलते हैं इसको, इनको फादर? सर उन्होंने प्रोत्साहन के लिए सहयोग किया था। तो ये तो 1965 में स्टार्ट हो रहा है ना, यस सर। तो सरदार पटेल से संबंधित कैसे हो गया ये? फादर क्यों बोले गए उनको? डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है? सर फादर ऑफ, सर मिल्कमैन उनको बोलते हैं सर इंडिया का। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। यस सर। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कोई 2 एनिमल्स हैं, है ना, जैसे एक ही, जैसे मान लो 2 गाय हैं, 2 गाय के दूध में मतलब कोई अंतर होगा जैसे मिनरल्स वाइज या फिर फैट और प्रोटीन वगैरह में? यस सर, डाइट के अकॉर्डिंग यदि सेम ब्रीड है और यदि डाइट अलग अलग दे रहे हैं तो सर हो सकता तो है। उसमें अंतर आ जाएगा। यस सर। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, यस सर। ये कब बना था और इसकी शुरुआत किसने की और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? 1965 में बना था ये, 62 में, सॉरी 1962 में। और ये बल्लभगढ़ हरियाणा में इसका हेड ऑफिस है। और श्रीमती रुक्मणी अरुंडेल इनकी क्या थी? संस्थापक, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि जो थंब रूल ऑफ फीडिंग क्या है? नहीं पता, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो एआई जैसे अभी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है एआई को। अगर मान लो आप फील्ड में जाती हैं, आप फील्ड ऑफिसर्स भी हैं, तो जैसे फील्ड में गई और 2 किसान हैं, उनको आपको समझाना है कि एआई करवाओ, तो आप उनको कैसे कन्वेंस करेंगे? उनको आप क्या फ़ायदे गिनाएंगे कि वो एआई करवाने के लिए कन्वेंस हो जाए? सर पहली बात तो यदि वो किसान एआई करवाएंगे तो उनका खर्च कम आएगा। और सर दूसरा, अच्छी नस्ल का बीज सीमन यूज़ करते हैं, उससे अच्छी नस्ल का पशु पैदा होगा तो दूध उत्पादन ज़्यादा होगा और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होगी। ठीक है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे मान लो वैक्सीनेशन चल रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर के कोई मतलब ऐसी अफवाह फैल गई कि मतलब वैक्सीनेशन करने से पशुओं की मृत्यु हो रही है और कोई भी किसान वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उनको कैसे कन्वेंस करेंगे कि वैक्सीन लगवाओ? और वो कन्वेंस करने के आप कोई 3-4 तरीके बताइए कि इस ये बोलने से वो कन्वेंस होंगे। सर या तो मैंने पूर्व में किया हुआ होगा तो मैं उसका उदाहरण दूंगी उनको कि उन्होंने कराया था और कुछ नहीं हुआ है। और सर उसके मैं नुकसान बताऊंगी, यदि वो टीकाकरण नहीं कराएंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और सर मैं अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करूंगी कि मैंने पिछले पूर्व अपनी नियुक्तियों में वहाँ पे किया था, वहाँ के पशुपालकों को फ़ायदा हुआ है उससे और अभी ये रोग नहीं फैलते हैं। ठीक है। एक अंतिम प्रश्न बता दीजिए कि सोशियो कल्चरल इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल क्या है, इनको बताया जरा। सर फेस्टिवल्स वगैरह में एनिमल का यूज़, जैसे सर सिवरी कम्युनिटी है वो, उनमें बोला जाता है कि दूध बेचा पूत बेचा। और सर विष्णोई कम्युनिटी है वो सर बारहसिंगा के प्रति उनका ज़्यादा लगाव है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो मध्य प्रदेश सरकार अभी एक योजना को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब जोर दे रही है, उस पर क्या नाम है उसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। नहीं, और जिस दुग्ध उत्पादन के लिए बढ़ावा देने के लिए कोई है? सर
सर एक अभियान चल रहा है मध्य कौन सा? प्रदेश सरकार का, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान। इसी की बात कर रहे हैं, क्या है इसमें? सर इसमें मुख्यतः 3 बिंदुओं पर बात की गई है। सर नस्ल सुधार, पशु प्रजनन एवं पशु स्वास्थ्य। ओके, ठीक है। लक्ष्मी जी, यस मैम। अभी करंट में जो चल रहा है, टॉप 5 न्यूज़ बताइए, नेशनल, इंटरनेशनल या फिर अपनी स्टेट से रिलेटेड। मैम एक अरावली हिल्स वाली योजना न्यूज़ है जिसमें सर मैम उत्खनन को लेके बात कही गई है। ठीक है। और मैम दूसरा चलिए कोई बात नहीं। एनसीसी के बारे में कुछ बताइए। सर मैम एनसीसी एक युवा संगठन है जिसका उद्देश्य देशभक्ति, अनुशासन एवं नेतृत्व करना सिखाना है। इसका मोटो मैम यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। ओके। महामारी क्या होती है? जब मैम बीमारी बहुत मात्रा में फैल जाए तो उसको महामारी कहते हैं। अच्छा, एक बीमारी होती है मुंह पका और खुर पका, उसके बारे में बताइए। कब होती है, किस सीजन में ज़्यादा होती है और इसका रीजन क्या है? मैम बरसात के समय में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। हाँ, क्योंकि मैम ये वायरल डिसीज़ है और जब मौसम परिवर्तन होता है तो ये वायरस के लिए फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं और वो उस समय पे ज़्यादा मात्रा में फैलता है। ठीक है। मुर्गियों में होने वाली कोई 2 बीमारियों के नाम बताइए। मैम मेरेक डिसीज़ हाँ, और रानीखेत डिसीज़। ओके। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, बकरी की जो प्रजाति होती है ना कोई, उसके नाम बताइए जो मैम आपको। चोकला, हाँ, चारथांगी, चेहू। ठीक, थैंक यू सर। लक्ष्मी जी, आपका इंटरव्यू कब है? 2 तारीख को है सर। 2 को? यस सर। चलिए, आप ये वॉक आपने फर्स्ट लिया है? यस सर, कल शाम को लिया था तो उसमें मैं कुछ बता नहीं पाई थी, एकदम अच्छा, ब्लैंक। कल हो चुका है ना आपका एक? सर उसमें तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई थी, एकदम ब्लैंक हो गई थी। ओके, नहीं कोई बात नहीं, आपने आज काफ़ी अच्छा किया। कल तो मैंने नहीं लिया था बट आज आपका काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ये है कि अपनी वॉइस को एक जैसा रखिए, जो आता है उसको बोलिए, फ्रीली बोलिए। जैसे सर कुछ पूछ रहे थे आपसे तो आपको जैसे मान लो नहीं आ रहा था, उस समय पे क्या आपकी वॉइस लो जा रही थी, तो आपको आना है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन दोनों केस में आपको वॉइस को सेम रखना है। और थोड़ा सा आप सिटिंग पोस्चर में रिलैक्स होकर के बैठे हैं, थोड़ा सा अटेंटिव मोड में बैठिए, बाकी ठीक है। और आपका आंसरिंग भी ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा उसको ये करिए कि जैसे ये टू द पॉइंट आंसर देना सही है, बट इतना तो दीजिए कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको कवर करे, ठीक है। ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आपका ड्रेसिंग अच्छा है। ड्रेसिंग आप यही पहनने वाले हैं? वो साड़ी। साड़ी है तो मतलब इससे ये ब्लेजर यही पहनेंगे? यस सर। स्पष्ट थी, ठीक है, तो साड़ी का कलर क्या है आपका? उत्तरों सर में यही कलर है। स्पष्टता दिखी, सेम कलर है, यस सर। मतलब बहुत फिर ज़्यादा ठीक है, अच्छी इससे बात कोई है। दिक्कत नहीं। आई कांटेक्ट भी आपका बढ़िया है। हाँ, हाँ, और मैंने देखा जो है आपको। आप थोड़ा सा जैसे वॉइस औपचारिक को पोशाक थी। एक जैसा पेस रखें उसका, कहीं कम ज़्यादा मत करें, ना करें, ताकि क्या होता है जैसे यहाँ से बोर्ड से जो भी पूछेगा हम लोग तो खैर चलो कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग मिलेंगे, तो वो क्या है कि आपकी वॉइस एक जैसी होगी ना तो उसको प्रॉपरली सुन पाएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से जज कर पाएंगे। अगर मान लीजिए वो उन तक आपकी वॉइस नहीं पहुँचेगी, इन दैट केस आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका ओवरऑल अच्छा है, सब्जेक्ट नॉलेज भी ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लीजिएगा। और जो आपकी योजनाएं जो हैं केंद्र और राज्य स्तर पर उनको देख लीजिएगा। उसके अलावा आप थोड़ा सा 2-4 दिन का, अभी जब जैसे आपका 2 तारीख को है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो 4-5 दिन का थोड़ा सा जो करंट जो आपके विषय से संबंधित कुछ नया या जैसे आपकी जैसे कुछ घटनाएं जो नई हो रही हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर पे या आपके लोकल स्तर पे है या इंटरनेशनल नेशनल किसी भी स्तर पे, तो 2-4 दिन का ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको जैसे मान लो क्वेश्चन करते हैं, वैसे तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मान लीजिए किसी मेंबर ने पूछ लिया कि भाई करंट में क्या चल रहा है, तो उस केस में आपको जो है वो पता होना ज़रूरी है, ठीक है।
ठीक है। बाकी सारा आपका ठीक है, सब्जेक्ट अच्छा है। और जहाँ आपको लग रहा है थोड़ा सा लैग हो रहा है, आप ये वीडियो भी देखिएगा तो उस समय क्या है कि आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टाइम तो आपके पास कम है। जितना समय मिल रहा है उसमें आप उसको ध्यान दीजिएगा। वैसे आपका अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है आपका। और सर कुछ आपने पहले प्रैक्टिस करवाई थी मैंने आपसे, जब आप एंट्री कर रही हैं थोड़ा सा मुस्कुराना था, आप भूल गई मुस्कुराना ही। देखिए, ठीक है, अब तो वो चीज़ अभी जो आपको स्माइल आई है, और एक चीज स्माइल सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपका पूरा इंटरव्यू का वो माहौल बदल देगी। ड्यूरिंग जो इंटरव्यू आपका हुआ उसमें आप मुस्कुराना तो भूल ही गई, वो ठीक है चलो चल भी जाता, लेकिन एंट्री हुई तब तो थोड़ा सा, तब तो कुछ नहीं, बात ही नहीं हो रही थी, बस मुस्कुराते हुए आना है आपको, सीधे बैठना है, मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह जो भी बोलना है, नमस्ते, उसके बाद बैठना था आपको, ठीक है ना। तो वो मुस्कुराना आप एंट्री टाइम पे भूल गई थी। और 2-3 चीज़ मुझे लगी जो आपको मतलब मिस नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको सर ने पूछा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें, कि एक तो कि आपके पिताजी करते हैं खेती, तो क्या क्या मतलब बोते हैं, है ना। सरसों कब बोई जाती है? सरसों तो अभी बोई है ना दिवाली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे वही अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है उसका, लास्ट या नवंबर अक्टूबर नवंबर, ये दोनों मिला के बोल दो, अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा काम, ठीक है। तो वो आपको आइडिया होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि तारीख नहीं पूछ रहे हैं, कोई आइडिया अनुमान से लगा दो कि दिवाली से पहले ही बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आपके फादर हैं उनके साथ बैठ कर थोड़ा सा बात करिएगा। जैसे अरे नहीं, वो तो क्या है ना, शुरुआत से ही अपन घर पे रहते हैं, सब पता है, लेकिन बस आपने बताया नहीं था, आपको पता भी होगा, आप सोच रहे होंगे शायद वो एग्जैक्ट बताने के एकदम चक्कर से में। सर दिमाग में मतलब ब्लैंक हो जाता है मेरा, हाँ, पूरा एकदम कुछ समझ ही नहीं आता है क्या बोलूं। है ना। जैसे सर ने पूछा कौन कौन सी खाद यूज करते हैं, यूरिया डीएपी सबको पता है, आपको भी पता होगा, Yes, है sir. ना। यूरिया डीएपी ज़्यादातर यूज होता है। सर ने पूछा था कि मिल्क प्रोडक्शन में मुरैना फर्स्ट क्यों है, तो इसका एक अच्छा सा आंसर तैयार कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हो सकता है कि 4-5 पॉइंट बता दो कि ये चीज़ें हैं इसलिए यहाँ पे पहला स्थान है। क्या क्या सर बता सकते हैं? क्योंकि एक तो सबसे पहला यहाँ पे जो वो है क्लाइमेट अपने भिंड मुरैना ग्वालियर का, तो मुरैना फर्स्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मुरैना में ही है, भिंड और ग्वालियर में कुछ नहीं है, मुरैना का भी अच्छा खासा स्थान है, लेकिन सेकंड की बात करेंगे तो भिंड ही आएगा। तो ये बोले कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो थोड़ी अच्छी है, ठीक है, सरसों वगैरह मिल जाती है यहाँ पे, गेहूँ वगैरह, उसके लिए अनाज की अच्छी खासी मतलब जो चारा है वो अच्छी मात्रा उपलब्ध हो जाता है, अच्छा हो जाता है ना। इसके अलावा किसानों का मुख्य जीविका है ना, आजीविका और है, किसानों के पास कुछ और नहीं है तो ऑप्शन नहीं है नहीं, कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई ऑप्शनल काम करें, जैसे फैक्ट्री वगैरह हो, या फिर ज़्यादा मतलब शिक्षा का बहुत ज़्यादा स्तर नहीं है, तो इस वजह से पशुपालन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। तो अपने भिंड मुरैना में ज़्यादातर डेयरी होती है, सब लोगों के घर पे 2-3 भैंस मिल जाएंगी, तो प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, दूध तो बढ़ेगा ही ना। और जैसे इंदौर है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे कोई भैंस पालता ही नहीं है, क्योंकि उनके पास और ऑप्शनल वर्क होते हैं, कोई जॉब में है, कोई कुछ है, कोई तो वो नहीं पालते। तो ये बता दें थोड़ा पिछड़ा हुआ भी है ऐसा करके। तो ऐसे मतलब आप सर्च करेंगे तो ऐसे करो 10-15 पॉइंट मिल जाए, उसमें 4-5 पॉइंट जो अच्छे अच्छे हैं वो निकाल के और वही गिनवा दो। 2-3 बताना है आपको, पूरे मतलब ऐसे नहीं बताना, 2-3 चीज़ बता दें तो वो समझ जाएंगे, हाँ थोड़ा सा आइडिया, ठीक है। बस ये जैसे कि आपको आंसर को बहुत लंबा नहीं खींचना है, ठीक है, तो उसमें बस आपको पॉइंट को ध्यान में रखना है। सर मैं नोट कर लूँ, मुझे थोड़ा सा क्या क्या तैयार ये सब लिख के दे रहे हैं हम आपका वीडियो मिलेगा, इसके अंदर सारी ये चीजें हैं। फीडबैक में है, ये मैम ने हमने सब ने लिख के दिया है आपको, इसको एक बार पढ़ लेंगे और आपको ये आपको फीडबैक में दिया जा रहा है, वीडियो भी दिया जा रहा है, तो आप इसको जब देखेंगे ना तो आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। जो जैसे थंब रूल ऑफ फीडिंग मैंने पूछा था, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये तो आपका सिलेबस का हिस्सा है, ये तो आपको पता होना चाहिए, मेन चीज़, मतलब भले ही आपको डिटेल्स में नहीं पता हो लेकिन एक आध पॉइंट तो पता है। जैसे मैंने पूछा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, किसने की और हेडक्वार्टर था, तो एक तो पॉइंट बताओ कि मतलब ये संस्थापक है इसके, या फिर रुक्मणी जब देवी, हुई, सर पता था लेकिन मैं बोल हाँ नहीं पाई। हाँ, मतलब देख लेना, मतलब ये चीज़ आनी चाहिए, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में क्या स्थिति है किसकी है ना, एग प्रोडक्शन में कौन क्या है, ये सारी चीज़ सही है। और करंट अफेयर्स देखना ही है आपको। करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़ आप पढ़ते रहिएगा, जो न्यूज़पेपर है उनकी रीडिंग आप करते रहिएगा, तो वो आपको हेल्प देगी। देखो बाकी करंट नहीं किया अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा मैगजीन और उसके चक्कर में नहीं पड़ना, आपको हम एक बढ़िया सा चीज़ बता देते हैं कि आप
उस पर जाए, सर्च करेंगे और कोई 10 इंटरनेशनल, 10 स्टेट वाइज और 10 नेशनल, ये 10 न्यूज़ निकालना है, तीनों इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट वाइज, और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ले लो। अगर बात हुई करंट अफेयर्स की तो उसी पर आप बोल देना, अदरवाइज जो करंट में चल रहा है ना उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको देखनी होंगी। जैसे अभी चल रहा है अरावली पर्वत का चल रहा है, मनरेगा का थोड़ा सा सुधार वगैरह के लिए चल रहा है, उसमें नाम चेंज कर रहा है, उसका नाम चेंज कर रहे हैं करके नाम चेंज कर दिया गया है, उसमें क्या प्रावधान। तो ये दो चार चीज़ें हैं वो करंट अफेयर्स में जो भी चल रही हैं ज़्यादा हाईलाइटली, उनको ध्यान रखना है। और बाकी जो भी 5-6 न्यूज़ ऐसी निकाल लो जो ज़्यादा चर्चा में रही थी 2-4-6 महीने के अंदर, उनको निकाल के नोट कर लो। नोट करने के बाद उसको जब भी इंटरव्यू देने जाओ या आओ तो उससे पहले आप एक बार सुबह रीड करके आओ, और जिस दिन इंटरव्यू देने जाओ उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाओ कि, और न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये है कि अगर वो पूछे यार आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो कौन कौन सी न्यूज़ पढ़ी है, तो 2-3 गिनवा दो। ऐसा नहीं कि पढ़ के गए वहाँ पे भूल गए सब, 2-3 गिनवाना है कि ये तो माना जाएगा पढ़ा है। अगर बाज आप पढ़ के गए वहाँ पर नहीं बता पाए तो माना जाएगा आपने नहीं पढ़ा, आपकी रीडिंग स्किल बहुत कमजोर है, इसका मतलब ये हुआ। सर सिर्फ हेडलाइंस बतानी है या डिटेल? हेडलाइंस बता दो बस। हेडलाइंस जैसे आपने आज का पेपर पढ़ा है तो जैसे आज के पेपर में आपको जैसे फ्रंट पेज पे ही हेडलाइंस हो जाती हैं सारी, तो फ्रंट पेज एटलीस्ट आप देख लीजिए। कुछ जैसे अगर अंदर भी जाना है तो जैसे मान लीजिए उसमें स्पोर्ट्स वगैरह की न्यूज़ वगैरह अंदर आती हैं, वो फ्रंट पेज पे नहीं मिलेगी। कुछ बहुत हाईलाइटेड पॉइंट होंगे वो आपको फ्रंट पेज पे दिख जाएंगे। और 2-3 न्यूज़ आपको फ्रंट पेज पे मिल जाएंगी, ये नोट कर लो। फ्रंट पेज आप देख लेंगे, देख के जाएंगे तो उस पे हाईलाइटेड 4-5 न्यूज़ होती हैं, उतना सफिशिएंट है। तो जैसे आप बोलेंगे न्यूज़पेपर पढ़ के आए, बोलेंगे अच्छा कौन कौन सी पढ़ के आए बताओ, तो बस बता देना ये देखा था सर, ये देखा था, ये देखा था, बस। वो नहीं पूछेंगे इसके अंदर क्या है वो है, अब पूछे अगर इसके अंदर क्या है तो बोलना सर मैंने हाईलाइट देखा था जल्दी जल्दी में, बस मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ठीक द है, बेस्ट। आप ध्यान रखिएगा सजेशंस का, और जो है जो आपको मतलब जो दिया गया है आपको फीडबैक, उसको एक बार पढ़ ले अच्छे से, पढ़ने के बाद उस पर काम कर लेंगे, है ना? बस आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको केवल सजेशंस वाला जो पार्ट है, जो सजेशन दिए हैं वो वाला पार्ट पढ़ेंगे जो बैक साइड में दिया है, और बाकी आपको वीडियो आप देख लीजिएगा।